रोचक दौर में पहुंचा सिरसा का चुनाव, किसके सर सजेगा ताज, बड़ा सवाल। इनेलो के सहारे जाट वोटर को सांध पाएंगे कांडा बंधु? आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप ऐलनाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव अपने पूरे चरम पर पहुंच चुका है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपना पूरा जोर चुनाव प्रचार में लगा रहे हैं। अगर सिरसा सीट की बात करें तो सिरसा सीट पर भी कांडा बंधु और कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया अपना पूरा दमखम चुनाव मैदान में लगा रहे हैं और एक दूसरे को पटकनी देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के श्याम सुंदर मेहता भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं जेजेपी के पवन शेरपुरा प्रत्याशी भी हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला हलोपा प्रत्याशी गोपाल कांडा और कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया के बीच बना हुआ है और धीरे धीरे ये मुकाबला और कड़ा होता जा रहा है। हालांकि 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में करीब 600 वोटों से गोकुल सेतिया पर गोपाल कांडा ने जीत दर्ज की थी। दोस्तों, अगर सिरसा के वोटर्स की बात करें तो सिरसा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2 लाख के करीब वोट हैं दोस्तों। और सिरसा की हार जीत में जो निर्णायक वोट है दोस्तों, वो पंजाबी और बनिया वोट यानी वैश्य वोट ही रहते हैं दोस्तों। यही वो वोटर हैं जो सिरसा में हार जीत का निर्णय करते हैं। अगर ओबीसी वोटों की बात करें तो सिरसा में 59,000 के करीब ओबीसी वोट हैं और 49,000 के करीब दलित वोटर की संख्या है। वहीं बनिया और पंजाबी वोटों की बात करें तो 30-30 हजार लगभग इनका वोट बराबर सा ही है। अगर जाट वोटर्स की बात करें दोस्तों तो सिरसा सीट पर लगभग 24,000 के करीब जाट वोटर की संख्या है। अगर जट सिख की बात करें तो करीब 11,000 के लगभग जट सिख वोटर की संख्या है और ब्राह्मण वोट की बात करें तो करीब 7,000 ब्राह्मण वोट सिरसा विधानसभा क्षेत्र में हैं। दोस्तों, कांडा बंधुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती जाट वोटर और जट सिख वोटर बना हुआ है। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में किसान आंदोलन के चलते ये वोटर पूरी तरह से बीजेपी से नाराज हो गया था। कहीं ना कहीं कांडा बंधु बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे थे, इसलिए ये वोटर कांडा बंधुओं से भी पूरी तरह से नाराज है। वहीं कहीं ना कहीं जो दलित वोटर है उसका झुकाव भी कांग्रेस की तरफ देखा जा रहा है। इसी नाराज वोटर को सांधने के लिए कांडा बंधुओं ने इनेलो से गठबंधन किया है और इनेलो के साथ बसपा का भी गठबंधन है। इसलिए कांडा बंधुओं की कहीं ना कहीं यही सोच है कि इनेलो के सहारे जहां जाट वोटर को सांधा जाए, वहीं बसपा के सहारे दलित वोटर को भी सांधा जाए। दोस्तों, वहीं बात करें अगर कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया की तो गोकुल सेतिया अपने नाना लक्ष्मण दास अरोड़ा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में चली कांग्रेस की हवा के आसरे वो वोटों को अपने साथ सांधने में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया कांग्रेस की हवा के साथ साथ जाट वोटर, पंजाबी वोटर, जट सिख वोटर और दलित वोटर के आसरे अपने आप को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं कांडा बंधुओं को बड़ी टक्कर दे रहे हैं। सिरसा शहर में जहां कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया और हलोपा प्रत्याशी गोपाल कांडा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, वहीं कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस की हवा के आसरे गोकुल सेतिया का माहौल
अच्छा खासा बना हुआ है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों कि आगामी 8 अक्टूबर को मतगणना के समय कौन बाजी मारता है। क्या गोपाल कांडा पहले की तरह गोकुल सेतिया को पटकनी दे पाएंगे या इस बार कांग्रेस की टिकट के सहारे गोकुल सेतिया गोपाल कांडा को इस चुनाव में शिकस्त दे देंगे। इसी पर सबकी निगाह बनी हुई है। इतना तो तय है दोस्तों, इस चुनाव में दोनों ही प्रत्याशी जी जान से लगे हैं और अपना पूरा जोर जीत के लिए लगा रहे हैं। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।